नमस्कार मित्रों, सादर प्रणाम, जय श्री राम, हरिओम। मित्रों, आज हम बात करेंगे आत्महत्या के महापाप की। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्महत्या करने वाले प्राणी की अशुद्धि यानी असोच यानी सूतक नहीं मानना चाहिए। पाश के छेदन ना करें, आंसू भी ना गिराएं, अग्नि संस्कार, अस्थि संचय और जलदान भी ना करें। ऐसे प्राणी के शरीर को ले जाने वाले तथा दाह संस्कार करने वाले तप्त कृच्छ व्रत करने से शुद्ध होते हैं। आत्महत्या करने वाला मनुष्य 60,000 वर्षों तक अंध तमिश्र नरक में निवास करता है। भाई का वध करने से जिस अत्यंत घोर नरक की प्राप्ति होती है, उससे भी भयानक नरक स्वयं ही अपनी हत्या करने से प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं कि आत्महत्या घोर नरकों में जाते हैं। आत्महत्यारे घोर नरकों में जाते हैं और हजारों नरक यातनाएं भोगकर फिर देहानी सूरों की योनि में जन्म लेते हैं। इसलिए समझदार मनुष्य को कभी भी भूलकर आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्यारों को न तो इस लोक में और न ही परलोक में ही कल्याण होता है। यदि आत्महत्या का प्रयत्न करने वाला मनुष्य किसी प्रकार बच जाता है अथवा जो संन्यास लेकर उसे त्याग कर देता है, तो वे दोनों प्रत्यवसित कहलाते हैं। ऐसे मनुष्य सभी प्रकार के बहिष्कृत होते हैं। उनकी शुद्धि चंद्रायण व्रत अथवा तो तप्त कृच्छ व्रत करने से होती है। जो पुरुष या स्त्री काम या क्रोध के वशीभूत होकर फांसी लगाकर शस्त्र के द्वारा या विष लेकर आत्महत्या करे, उसका शव चंडाल रस्सी से बांधकर राजमार्ग से घसीटता हुआ जाए। ऐसे व्यक्तियों के लिए दाह संस्कार और विलांजलि आदि संस्कार वर्जित हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई बंधु दाहती संस्कार करता है तो मरने के बाद उसकी भी वही मति प्राप्त होती है और इस लोक में वह जातिच्युत कर दिया जाता है। तो ये आत्महत्या के बहुत बड़े पाप है। तो आइए जानते हैं गर्भपात को महापाप को बोला गया है। गर्भपात भी उतना ही बड़ा महापाप है। गर्भ हत्या नहीं करानी चाहिए। जो लोग भ्रूण हत्या करा देते हैं कि लड़की है लड़की, आजकल तो सरकार ने इसको कानूनन दंडित माना गया है, अपराध माना गया है कि जो ऐसे अस्पताल हैं उन पर बहुत पेनल्टी लगती है। लेकिन कुछ लोग फिर भी अवैध रूप से ऐसे कार्य करते हैं और कई लोग तो अगर कन्या होती है उसका भ्रूण गिरा देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भ्रूण हत्या भी महापाप है। ब्रह्म हत्या दीपपानाम प्रोता निष्कृति रुतमेह दम्बिनो निंदकास्यपि भ्रूणस्य न निश्रितः। श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्म हत्यादि पापों को प्रायश्चित बताया है। क्या प्रायश्चित बताया है? पाखंडी और परनिंदक का भी उद्धार होता है, किंतु जो गर्भस्थ शिशुओं की हत्या करता है उसका कोई उद्धार नहीं होता है। भिक्षु हत्याम महापापी भ्रूण हत्याम च भरते कुंभी पाके वसित सोपी यावन दिवंद्रा अश्रुर्नसा ग्रधो जन्म सहस्रासी सत जन्माति सुकरः काकश्च सप्तजानानि सर्पश्च सप्तम जन्मसु षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायमे कृमि नाना जन्मसु से वृष्टस्य कृष्टि दरिद्रकः। सन्यासी की हत्या करने वाला तथा गर्भ की हत्या करने वाला भारत में महापापी कहलाता है। वह मनुष्य कुंभिपाक नरक में गिरता है, फिर 1000 जन्म गीध गौ जन्म होता है, 100 जन्म सुअर, 7 जन्म को और 7 सर्प होता है, फिर 60,000 वर्ष निंदा का कीड़ा होता है, फिर अनेक जन्मों में बैल होने के बाद कोढ़ी मनुष्य होता है। गर्भपात के समान दूसरा कोई भयंकर पाप नहीं है। पाराशर स्मृति में आया है, यत् पापम ब्रह्म हत्यायाम द्विगुणम गर्भपातने। ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है उससे दुगना गर्भपात करने से लगता है। इसे गर्भपात रूप महापाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसमें तो उस स्त्री का त्याग कर देने का विधान है। यदि अन्न पर गर्भपात करने वाले दृष्टि भी पड़ जाए तो वह अन्न अभक्ष्य हो जाता है। गर्भस्थ शिशु को अनेक जन्मों का ज्ञान होता है, इसलिए श्रीमद् भागवत में उसको ऋषि कहा गया है। अतः उसकी हत्या से बढ़कर और क्या पाप होगा। गर्भ हत्या का भी महापाप बताया गया है। हमारे को इन दोनों पापों से बचना चाहिए, आत्महत्या और गर्भ हत्या। मत करो अपना घात, आत्महत्या महापाप। नमस्कार। इसी के साथ ही मैं रिपोर्टर
आपका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम।